Namaskara. My name is Antara Gupta. I am a research scholar pursuing PhD from Department of Geology, University of Lucknow. And I obtained my BSc Honours in Botany, Geology, Chemistry from Faculty of Science, Banaras Hindu University. And I obtained my MSc from Department of Geology, University of Lucknow. Since my childhood, I am keen and passionate towards performing arts. So I obtained my Prabhakar in Indian classical vocal music from Prayag Sangeet Samiti, Allahabad. And now I am pursuing Sangeet Prabhakara in Bharatnatyam from Prayag Sangeet Samiti, Allahabad. As I share you all that I am basically from science stream, so I am sharing here in this platform my views and knowledge of Nataraja, Lord or King of Cosmic Dance. Hope you will be appreciated. First of all, I am going to present Dhyana Shloka of Nataraja on the basis of performing arts in Bharatnatyam. This Vandana of King or Lord of Dance in worship by Acharya Nandikeshwar. Angikam Bhuvanam Yasya Vachikam Sarvavagmayam Aharyam चंद्रतारादि तं नुमः सात्विकं शिवम्। अर्थात इस संसार के समस्त प्राणियों का सारा क्रियाकलाप जिनका आंगिक अभिनय है, सभी प्रकार का साहित्य और प्राणी व्यवहार जिनका वाचिक अभिनय है, संपूर्ण नक्षत्र मंडल के चांद सितारे आदि जगत का सारा श्रृंगार आभूषण के फलस्वरूप जिनका आहार्य अभिनय है, उन सात्विक अभिनय के फलस्वरूप अर्थात सात्विक अभिनय की प्रतिमूर्ति त्रिकालज्ञ कालजयी महाकाल नटराज जी को कोटिशः प्रणामः निवेदन। शिव जी की दो अवस्थाएं मानी गई हैं, समाधि एवं तांडव लास्य। समाधि अवस्था का संबंध निर्गुण अवस्था से है एवं तांडव लास्य सगुण अवस्था से संबंधित है। नटराज का नित्य सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव आविर्भाव इन पांच क्रियाओं का द्योतक माना जाता है। नटराज की परिकल्पना को विभिन्न रूपों में प्रकट किया गया है, जैसे रजोगुण के विकास में शिव सृष्टिकर्ता, सत्य गुण में पालनकर्ता और तमोगुण में प्रलयकार। संगीत रत्नाकर के अध्याय 7 श्लोक संख्या 5 एवं 6 में तांडव नृत्य की उत्पत्ति इस प्रकार दी गई है। प्रयोग मुद्दतम स्मृत्वा स्वप्रयुक्तम ततोहर तडुन्ना स्वगणगण्या भरताय न्यायदिदिशत लास्यमस्याग्रतः प्रीत्या पार्वत्या समदीदिशत बुद्धत्वा तांडव तंडो मंत्रेभ्यो मुनयो वदन। अर्थात तदुपरांत शिव जी को अपने पूर्व किए गए उद्दत नृत्य का स्मरण हुआ। उन्होंने अपने गणों में तंडु नामक प्रमुख गण के माध्यम से वह नृत्य भरत मुनि को दिखाया। उसी प्रकार लास्य नृत्य भगवती पार्वती के माध्यम से बड़े चाव से भरत मुनि को दिखलाया। भरतादि मुनियों ने यह नृत्य स्वयं सीखकर पृथ्वी पर मनुष्यों को सिखाया। तांडव नृत्य वीर विभत्स रौद्र एवं अद्भुत रसों से युक्त पुरुष प्रधान नृत्य है, जो संपूर्ण विश्व के संहार क्रिया का प्रतीत अभिव्यक्त होता है, एवं लास्य नृत्य श्रृंगार करुण रसों से युक्त स्त्री प्रधान नृत्य है, जो मनुष्य के कोमल भावों को व्यक्त करता है। तांडव नृत्य में पौरुष का उत्साह व ओज प्रकट होता है एवं गंभीरता की पृष्ठभूमि में चंचलता का मिश्रण बहुत सुंदरता के साथ किया जाता है, जबकि लास्य नृत्य में सुकुमार अंगाहारों का प्रदर्शन मादकता पूर्ण चाल एवं सुमधुर संगीत की सहायता से स्त्रियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शिव जी के पदाघातों से पृथ्वी और हाथों के संचालन से नक्षत्र मंडल गतिमान होता है। नित्यमयम जगत अर्थात यह संपूर्ण संसार ही नित्यमय है। प्राचीन ग्रंथों में तांडव व लास्य के कतिपय भेदों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ तांडव: आनंद तांडव, संध्या तांडव, त्रिपुर तांडव, ऊर्ध्व तांडव, मुनि तांडव, श्रृंगार तांडव, उमा तांडव, संहार तांडव, उग्र तांडव, भूत तांडव, प्रलय तांडव, भुजंग तांडव, शुद्ध तांडव। देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ लास्य: विषम, विकट एवं लघु।
तांडव नर्तन करते हुए नटराज जी की वेशभूषा। इस नर्तन क्रिया में भगवान शिव भरतनाट्यम की आरा मंडी, मझू मंडी, पूर्व मंडी स्थिति में रहते हैं। मुख्यतः नटराज की मूर्ति आरा मंडी स्थिति में है तथा जिनके चारों हाथ चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम के प्रतीक हैं। दाहिने हाथ में छोटा डमरू अनाहत शब्द ओम का प्रतीक है जो नृत्य में लय ताल नियंत्रित करता है। ऊपर के बाएं हाथ में अग्निकुंड है जो ध्वंस का प्रतीक है। जब अंतिम विनाश के बाद नवीन सृष्टि की रचना होती है, नीचे के दाहिने हस्त में अभय मुद्रा है जो शांति, सांत्वना एवं आशीर्वाद का प्रतीक है। नीचे के बाएं हस्त बाएं चरण के ऊपर गज हस्त मुद्रा में अनुग्रह का प्रतीक है। इनका बायां पैर छोटे से अपस्मार राक्षस के ऊपर है जो कि अंधकार का समापन प्रदर्शित कर रहा है। सिर पर खुली जटा जूट है जो ध्वंस की प्रतीक मानी जाती है एवं गंगा जो कि नदियों की देवी हैं सिर पर विराजमान है एवं उनकी धारा तीव्र वेग से स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होती प्रतीत हो रही है। जटा के ऊपर दूज का चंद्रमा सृष्टि के समय चक्र के संचालन को प्रदर्शित करता है। ग्रीवा, हस्त एवं जटाओं में लपटे हुए सर्प अभिमान का प्रतीक है। कमर पर लपटा हुआ सर्प कुंडलिनी का प्रतीक है। कंधों तक फैली जटाएं भयंकर लहरों की तरह प्रतीत होती हैं जो भूत, भविष्य, वर्तमान एवं ऊर्जा का प्रतीक है। माथे पर तीसरा नेत्र स्थित है जो कि प्रकाश एवं दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। कानों में कुंडल, ग्रीवा में रुद्राक्ष की माला, बदन में भभूत एवं कमर पर मृगछाला, हाथ में त्रिशूल, मुख पर हल्की मुस्कान एवं कांति में शांति एवं उत्तेजित काया जो विध्वंस नर्तन क्रिया लीन है। यह संपूर्ण नटराज चित्रांकन मूर्ति कमल के फूल पर स्थित है। अतः हम कह सकते हैं सृजन एवं विनाश के संतुलन का नटराज अत्यंत सजीव सुंदर उदाहरण है। इस सृजन दैट इज डांस ऑफ क्रिएशन लास्ट एंड विनाश दैट इज डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन तांडव के चक्र क्रम को नटराज का नृत्य कहा गया है जो ब्रह्मांड में हो रहे मूल कणों के उतार चढ़ाव की क्रिया का प्रतीक है। स्विट्जरलैंड के यूरोपियन रिसर्च सेंटर में नटराज की मूर्ति को वैज्ञानिकों ने तांडव को परमाणु की उत्पत्ति से जोड़ा है। ऑस्ट्रियन मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक दार्शनिक फ्रिट्जॉफ कैप्रा ने शिव जी के स्वरूप नटराज के तांडव नृत्य को परमाणु की उत्पत्ति और विनाश से जोड़ा है। कैप्रा ने 1972 में प्रकाशित अपनी किताब मेन करेंट्स ऑफ मॉडर्न थॉट में द डांस ऑफ शिव लेख में शिव के नृत्य और परमाणु के बीच समानता की चर्चा की थी। इसके बाद 8 जून 2004 को जेनेवा में स्थित सर्न के यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च इन पार्टिकल्स फिजिक्स में तांडव नृत्य करती नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस मूर्ति को सर्न के साथ भारत के लंबे सहयोग का जश्न मनाने के लिए लिया गया था। At last but not the least, now I am summarizing my content of Nataraja, a confluence of arts and science. Modern physics has shown that the rhythm of creation and destruction is not only manifest in the turn of the season and in the birth and death of the all living creatures, but also the very essence of inorganic matter. And that for the modern physicist, the Shiva's dance is the dance of subatomic matter. According to modern science, there are 2 theories, relative theory and quantum theory. According to this theory, subatomic particles, that is electron, proton and neutron, are not scattered. They are dynamic in nature and interrelated with one another. These particles collide with high energy and further create, destroy and recreate, means birth, death and rebirth with themselves. Scientists name this theory the cosmic cycle of creation, that is last and destruction, that is Tandav. In the same way, this cycle of creation and the destruction shown in the Nataraj dance. I conclude my video with the wording of Anand K. Kumar Swami, seeing beyond the unsurpassed rhythm, beauty, power and grace of the Nataraja. Once wrote of it, it is the clearest image of the activity of God which any art or religion can boast of. Dhanyavad.